आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ इंटीग्रिटी बाय सुब्रतो बागची। इंटीग्रिटी का मतलब बेसिकली होता है कि ईमानदारी। माई फर्स्ट फ्यू लेसन्स इन प्रोफेशनल इंटीग्रिटी केम फ्रॉम माई फादर। तो यहाँ ऑथर बताते हैं कि कुछ उनके प्रोफेशनल इंटीग्रिटी के जो लेसन्स थे वो उन्होंने फादर से सीखा। ही वॉज अ स्मॉल टाइम पब्लिक सर्वेंट इन इंडियाज़ ईस्टर्न स्टेट ऑफ ओडिशा। तो वो जो थे एक स्मॉल टाइम पब्लिक सर्वेंट थे ओडिशा में। ऑथर के फादर, he believed that resources provided to you to discharge your official duty do not belong to you. He started with using or rather not using his office staff and his official jeep for personal needs. तो उनका ये बिलीव था कि जो ऑफिशियल चीज़ें हैं वो ड्यूटी पे यूज़ की जाती है, वो पर्सनल यानी पर्सनल चीज़ों के लिए यूज़ नहीं करनी चाहिए, वो आपको बिलोंग नहीं करती है। तो स्टार्ट क्या हुई कि जो ऑफिशियल जीप थी उसे यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। It was and is customary for officers to use people employed by the government as household help. तो काफ़ी आम बात थी कि जो ऑफिशियल्स होते थे, ऑफिसर होते थे, वो गवर्नमेंट की चीज़ें हाउस होल्ड में भी यूज़ करते थे। बट नॉट माई फादर। ऑथर कहते कि मेरे फादर वैसे नहीं थे। द फर्स्ट टाइम ही वॉज गिवन अ जीप बाय द गवर्नमेंट, इट वॉज गैरेज एट द गवर्नमेंट हाउसिंग अलॉटेड टू हिम। जैसे ही उनको जीप मिली तो उन्होंने जो क्वार्टर था उनका, जो हाउसिंग गवर्नमेंट ने दी थी, वहाँ के गराज में उन्होंने रख दी। आई हैव नेवर सीन माई मदर इन इट, वी कुड स्नीक इन टू सिट इन द जीप ओनली व्हेन इट वाज स्टेशनरी। माई फादर वॉज नॉट एनीवेयर इन द नेबरहुड। तो जो उनकी मदर थी उनको भी उन्होंने बैठे हुए नहीं देखा उस जीप में, और ये लोग भी बैठ नहीं पाते थे। तभी मुमकिन हो पाता था जब फादर जो है आसपास ना हो या फिर नेबरहुड वगैरह में गए हो, या फिर तभी ये जो है चुपके से जीप में जाके बैठ जाते थे। ही वॉज द डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर बट ही वुड नॉट एवर ड्राइव टू वर्क इन द जीप। वो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर थे लेकिन कभी भी ड्राइव करते हुए जीप में वो नहीं गए काम पे। He chose to walk instead because he believed the vehicle belonged to the public, not him, and that it was only meant to be used for his tours to the interiors of the tribal district of Koraput, where he was most. तो वो सिर्फ काम के लिए जीप को लेके जाते थे, ठीक है, पर्सनल कोई भी यूज़ वो नहीं करते थे जीप का। उनका जो है सिर्फ कब यूज़ करते जब उनको टूर्स पे जाना हो, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोरापुट के जो इंटीरियर का जो टूर होता है वहाँ पर जाना हो, जहाँ पर उनकी नौकरी लगी थी। वी स्टडीड इन टंडन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ओकेशनली सम ऑफ आवर फ्रेंड्स यूज्ड टू ब्रिंग पेपर्स एंड स्टेशनरी टू स्कूल दैट देयर पेरेंट्स हैड ब्रॉट फ्रॉम होम फ्रॉम देयर ऑफिसेस। तो जिस स्कूल में ये लोग पढ़ते थे, गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ के कुछ बच्चे क्या करते थे कि उनके पेरेंट काम करते थे तो वहाँ से कुछ स्टेशनरी उठा के ले आते थे और फिर वो लोग स्कूल में वो चीज़ें लेकर आते थे। In small town India, this was not a big deal, but any conversation about the opinion subject would upset my father. Not only did he have a strong opinion on such thing, he did not like us to bring home gossip on the subject. तो इनके फादर को बिल्कुल भी वो चीज़ पसंद नहीं थी, यहाँ तक कि उन चीज़ों के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में बात करना भी उन्हें पसंद नहीं था। After my father retired from government work, we moved in with my brother, who had then joined the IAS. तो जब फादर रिटायर हुए गवर्नमेंट वर्क से तो ये लोग अपने ब्रदर के साथ शिफ्ट हो गए, जो कि IAS थे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। एज अ ट्रेनी वो स्टार्टिंग हिज करियर एज अ सब डिविजनल ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द लॉ एंड ऑर्डर एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ पार्ट ऑफ अ लार्जर district. The state provided him an official residence as was the norm for such functioning. तो स्टेट ने उनको कुछ घर दिया था। उनका काम क्या था कि लॉ एंड ऑर्डर को देख रेख करना। My big brother, it was a bungalow with a large compound on which nothing grew. एक बंगलो उनको मिला हुआ था जिसका बहुत बड़ा कंपाउंड था जहाँ पर कुछ चीज़ नहीं उगी हुई थी। The land was lying unused. One day I proposed to my mothers that we plough the land and grow some plantains. I suggest we get a tractor from a family friend, and my mother seemed sympathetic to the idea. So one day, lo and behold, the tractor arrived in the
गेट। तो जो हम तो इन्होंने फिर आइडिया लगाया एक दिन, क्योंकि वो लैंड अनयूज पड़ी हुई थी, कि वहाँ पर कुछ चीज़ उगाई जाए, कुछ लेंटिल्स उगाए जाए। तो ट्रैक्टर बुलाया गया। द नेक्स्ट स्टेप वुड बी सोइंग द लेंटिल सीड्स, बट दैट वाज नॉट टू बी। तो फिर इन्होंने ट्रैक्टर बुलाया और फिर जो है बीज बोए लेंटिल के सीड्स। When my father returned home from somewhere, he was shocked to see what was going on, and he admonished me, giving me a long lecture on land ownership and the meaning of land use. While it was okay to tend a small kitchen garden in the house allotted to a government servant, तो जैसे फादर होम पर आए तो इन्होंने बहुत लेक्चर दिया कि ये चीज़ कौन सी चीज़ हमारी, ये चीज़ हम यूज़ नहीं कर सकते, ये हमारी चीज़ नहीं है, ठीक है। उन्होंने बताया कि एक छोटा स्मॉल किचन गार्डन आप लगाना ठीक भी है, लेकिन तुम पूरा खेती बाड़ी चालू कर दो तो ये चीज़ सही नहीं है। That day I also received a tutorial on the meaning of the word encroachment. I was just 12 years old at the time, but I got the message for the rest of my life. तो ऑथर सिर्फ 12 साल के थे उस टाइम पर, लेकिन उनको पूरी ज़िंदगी भर के लिए वो एक मैसेज मिल गया। In my brother residential office there was a black rotary phone. It was the first time in our lives that my family had seen a telephone at home. तो ब्रदर की जो रेसिडेंशियल यानी जहाँ उनका घर था वहाँ के ऑफिस में एक ब्लैक कलर का रोटरी फ़ोन था। ठीक है, रोटरी फ़ोन पुराने ज़माने के फ़ोन होते थे, जैसे नहीं गोल गोल घुमाना पड़ता था उनको डायलिंग करने के लिए। तो इन्होंने पहली बार फ़ोन देखा था फैमिली ने इनकी। तो अब जाहिर सी बात है एक बच्चे में क्यूरियोसिटी होती है। ऑथर 12 ईयर्स के थे। द टेलीफोन वॉज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड प्राइड। आई वॉन्टेड टू पिक अप द टेलीफोन टू आंसर इट वेन एवर माई ब्रदर वॉज नॉट अराउंड। तो कोई भी कॉल वगैरह आता था तो ये जो है उठा लेते थे कॉल को। इट फेल्ट सो ग्रोन अप। तो ये उनसे उनको काफ़ी ज़्यादा बड़ों वाली फीलिंग आती थी। हम बचपन में नहीं करते थे, ये फ़ोन उठाते थे, हेलो कौन है, तो ऐसा भी ये करते रहते थे। जैसा मेरे को याद है शिनचैन करता है जब वो कोई भी फ़ोन उठा लेता है। माई फादर मेंटेन्ड अ हॉक आई ऑन द इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम इवन टचिंग इट। तो जो फादर थे वो काफ़ी, जैसा कि पता है उनका मिजाज ऐसा था कि भाई ये सब गवर्नमेंट चीज़ों को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए, जो कि सही बात है। तो फिर ये लोग ये एकदम क्या बोलते उसे चील की नज़र रखते थे, हॉक आए चील की नज़र रखते थे फ़ोन पे कि कोई उसे हाथ वगैरह ना लगा ले, कोई यूज़ ना करे उसे। फॉरगेट अबाउट टॉकिंग टू फ्रेंड्स, गोइंग नियर इट वॉज फॉरबिडन बिकॉज इट बिलोंग टू द रिपब्लिक। दोस्तों से बात करना तो तुम भूल ही जाओ, उसके पास जाना भी जो है ना बहुत मुश्किल था और फॉरबिडन था, यानी मनाही थी बिल्कुल कि बिल्कुल उसके पास भी नहीं भटकना चाहिए तुम लोग, क्योंकि रिपब्लिक को बिलोंग करता था। Those early lessons made it easy for me to understand later on the demarcation of what belonged to me and what didn't. तो इससे ऑथर को पता चल गया, उनको एक लेसन मिल गया, जो कि लाइफ लेसन ऐसे हमारे पेरेंट्स हमें देते हैं, जो कि ज़िंदगी में काम आते हैं। उनको ये लेसन मालूम पड़ गया कि कौन सी चीज़ मुझे बिलोंग करती है, कौन सी चीज़ मेरी है और कौन सी चीज़ मेरी नहीं है। तो ऑथर को कोई भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस या कोई भी कोर्स करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। व्हेन आई वाज द रेसिडेंट मैनेजर फॉर द यूएस ऑपरेशन फॉर विप्रो, अब यहाँ पर जो है रेसिडेंट मैनेजर थे फॉर द यूएस ऑपरेशन फॉर विप्रो ऑथर। वन डे माई मोस्ट इंपॉर्टेंट customer called. He was extremely embarrassed to tell me that one of our engineers was making personal international subscribing dialing calls using the telephone in the office. तो कॉल आता है, जो कोई एक इम्पॉर्टेंट कस्टमर थे, उन्होंने बताया कि हमारे जो एक इंजीनियर हैं वो क्या कर रहे हैं कि भाई ISD कॉल्स कर रहे हैं ऑफिस में बैठे बैठे। कहाँ से? टेक्सास से। My head hung in shame at my colleagues' lack of integrity. Those were the days that international calls were very expensive, tempting the colleague to misuse the office property. It was because of the lack of basic understanding of what did not rightfully belong to him. The colleague had crossed the boundary of integrity in so doing. तो ऑथर को काफ़ी शेमफुल महसूस हुआ कि उनके कलीग को बिल्कुल भी थोड़ी भी ईमानदारी, कुछ भी ये नहीं है, शर्म लज्जा नहीं है कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को ऐसे यूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं। क्योंकि उस टाइम पे जो है इंटरनेशनल कॉल्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे। तो इसी वजह से लोग क्या करते थे, ये बहुत ही के ऑफिस से जो है, जैसे ये कलीग ने किया कि ऑफिस से के फ़ोन से वो जो है इंटरनेशनल कॉल्स करते थे। फिर धीरे धीरे जो ऑथर बड़े होते हैं उनको ये मालूम पड़ा
कि जो इंटीग्रिटी और एक अच्छे बिजनेस का जो तालमेल है वो बहुत ज़रूरी है, यानी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी एक अच्छे बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर रूल्स हैं या फिर जो सकते कुछ पॉइंट्स हैं जो कि कहे गए हैं कि इनको जो है बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं। सबसे पहला क्या है कि वी फॉलो द रूल्स, कि हम क्या करें कि रूल्स को फॉलो करें। दूसरा क्या है कि वेयर रूल्स डू नॉट एग्जिस्ट व्यूज फेयर जजमेंट, कि जहाँ रूल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं वहाँ पे हम फेयर जजमेंट का यूज़ करें। फेयर जजमेंट यानी हमारा दिल क्या कहता है। व्हेन इन डाउट When in doubt, we do not go ahead and do what suits us. We seek counsel. जब हमें कोई भी चीज़ का डाउट होता है तो हम आगे ना जाए उसके, ठीक है, क्योंकि हमें डाउट है, हम किसी की काउंसिल यानी किसी की सलाह लें। कोई ऐसा बंदा जो कि उस चीज़ के बारे में जानता हो और वो जो है सलाह दे सकता हो, तो उसकी हमें सलाह लेनी चाहिए। फाइनली, faced with a difficult choice, we ask ourselves, can my act stand public scrutiny without causing एम्बेरसमेंट टू मी एंड माई फैमिली, कि मैं जो चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है, उससे लोगों को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर मेरी फैमिली को या फिर मुझे कोई एम्बेरसमेंट तो फील नहीं करनी पड़ेगी। If these 4 tenets are applied to our daily decisions, answers to the most daunting questions will present themselves and our conduct will have integrity. अगर ये जो 4 tenets है, पॉइंट्स है, अगर हम ये अप्लाई करते अपने डेली डिसीजंस में, तो हमारे सबसे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन, डॉन्टिंग क्वेश्चंस भी हमारे सामने जो है इजी हो जाएंगे। तो यहाँ ऑथर क्या बोलते हैं कि सबको, जितने भी प्रोफेशनल हैं, उनको ये रूल्स फॉलो करने चाहिए, ठीक है, और ज़्यादातर ये फेयरनेस बेसिस पे होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रूल्स शूट नहीं करने हैं, तो उस मतलब रूल्स शूट नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये रूल्स को बैंड करना या फिर उसको ना मानना, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है कि सो व्हेन अ टैक्स लॉ डज नॉट सूट मी आई विल प्रोटेस्ट द लॉ, कि अगर कोई टैक्स लॉ शूट नहीं करता तो हमें उसे प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन प्रोटेस्ट करते करते साथ हमें वो टैक्स भी पे करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे तो टैक्स पे नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो वो रूल है ना, अभी रूल वो चेंज नहीं हुआ है, अभी तो फिलहाल रूल है, तो अभी रूल को तो हमें फॉलो करना होगा। जब बाद में जाकर अगर रूल फिर हमारे फेवर में होता है तो फिर हमें जो है हम वैसा कर सकते हैं। तो उस तरीके से यहाँ पर बोला गया कि रूल्स को तो फॉलो करना है, लेकिन अपने हिसाब से उसको बैंड, सरकमवेंट, ठीक है, या फिर ना मानना या फिर उसको बैंड कर देना। बैंड करना यानी रूल कुछ और है, हम अपने हिसाब से अलग ही अपन कुछ और ही कर रहे हैं, तो वैसा नहीं। इफ आई लिव इन अ कंट्री, माय सिटीजनशिप रिक्वायर्स मी टू एम्ब्रेस द लीगल सिस्टम इन इट्स एंटायरिटी। द मोमेंट वी सेलेक्टिव सब्सक्राइब टू द लीगल सिस्टम, इट विल फेल। नो सोसाइटी कैन हाउएवर fully state all the norms of acceptable personal behavior through enacted laws. No corporation can tell you exactly what, as professional, you should or should not be doing. That is why we need to use fair judgment. In fact, if we exercise fair judgment, most of the time we do not require a framework of rules. तो fair judgment अगर हम करते हैं तो बहुत सारे बार हमें रूल्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। The concept of fair judgment may appear to be subjective. ये fair judgment को कॉन्सेप्ट जो है सब्जेक्टिव हो सकता है, यानी लोगों की अलग अलग जजमेंट अपने अपने हिसाब से होती हैं, yet it is the voice of conscience that is quite universal. When in doubt about fairness, the simple question you need to ask yourself is, how would I feel if somebody did to me what I am about to do to another? तो कॉन्साइंस हमें ये रखना चाहिए, हमें अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए, वो बहुत सिंपल सवाल है कि जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, अगर वो जो सामने वाला बंदा जिसके साथ मैं कर रहा हूँ उसकी जगह मैं अपने आप को रखूँ, ठीक है, तो मुझे कैसा फील होगा। जैसा जिस बंदे के साथ आप जो भी चीज़ कर रहे हो, अगर वो बंदे की जगह आप होते तो मुझे कैसा फील होगा, ठीक है। हाउ वुड आई फील इफ समवन डिड टू मी व्हाट आई एम अबाउट टू डू टू अनदर, यानी कोई अगर मेरे साथ ही वैसी चीज़ करे जो मैं इसके साथ या फिर किसी और के साथ कर रहा हूँ तो मुझे कैसा फील होगा। We must ask ourselves, what if I were the system? When a moment of temptation comes, all we need to do is to switch roles and imagine ourselves in the other person's place. That in itself would present the answer. तो जब आप ऐसा करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा।
When conflict arises in the mind, most problematic professional situations can be avoided if you and I just pick up the phone and ask someone we trust and respect what to do. तो जब आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट हो, कन्फ्यूजन हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूँ मैं, तो आप ये चीज़ कर सकते हो कि आप अपना फ़ोन उठाओ और किसी ऐसे इंसान से पूछो जिसको आप ट्रस्ट करते हो, जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हो, जो आपको लगता है कि वो आपको अच्छी सलाह दे सकता है, उसमें वो कैपेबिलिटी है कि वो सलाह दे पाए। या फिर ऐसे ज्ञानी इंसान आपको नहीं भी लगता कि आप वो सलाह दे पाए, लेकिन आपको पता है कि वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टिव इंसान है, काफ़ी ज़्यादा उनको नॉलेज है, तो आप उनसे जाके पूछ सकते हो। तो गाइज़ ये थी आज का चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।